जहां 1950 में कृषि की निर्भरता मानसून पर थी, वहीं ऋण व पारंपरिक उपकरणों को लेकर साहूकारों का शोषण भी सहना पड़ता था। इसी पृष्ठभूमि में सहकार के निहित सिद्धांतों के अंतर्गत वर्ष 1959 में भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई। हरित क्रांति अभियान में सार्थक भूमिका निभाते हुए बैंक ने लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्रीकरण हेतु व्यापक ऋण प्रदान किए। समय बदला और बैंक भूमि विकास से ग्राम विकास बैंक के रूप में विकसित हुआ। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आज उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक 323 शाखाओं एवं 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्त पोषण कर रहा है। कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। बैंक द्वारा 60 लाख से अधिक किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त किया गया, जिसमें लघु सिंचाई में 36 लाख, कृषि यंत्रीकरण में 2.5 लाख, दुग्ध विकास में 8 लाख व लघु एवं कुटीर उद्योगों में 38 लाख से अधिक इकाइयों हेतु ऋण वितरित किया गया। बैंक ने जो एक नई यात्रा प्रारंभ की है, सहकारिता के क्षेत्र में एक सुखद अनुभूति कराता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित हुए 323 शाखाओं के प्रतिनिधियों द्वारा बैंक का ऋण स्वीकृत किया जाता है एवं प्रतिनिधि किसानों के सीधे संपर्क में रहते हैं। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा ब्याज में 1% की छूट प्रदान की जा रही है। माननीय सहकारिता मंत्री व प्रमुख सचिव सहकारिता के अथक प्रयासों से पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के वित्त एवं विकास निगमों के पक्ष में शासकीय गारंटी प्राप्त हुई। मात्र 3 महीने में 2000 से अधिक लोगों को 40 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा बैंक है जो अनुसूचित वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को बहुत कम ब्याज दर पर 3 से 6% की ब्याज दर पर दीर्घकालीन लोन दे रहा है, शिक्षा ऋण दे रहा है, जो कि व्यवस्था किसी अन्य बैंक में नहीं। बैंक व्यवसाय में वृद्धि हेतु बैंक ने प्रदेश में माह फरवरी 2023 में वृद्ध ऋण मेला आयोजित किया, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। विगत वर्षों से बैंक के क्रियाकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बैंक द्वारा दिनांक 30/9/2022 को एक दिन में 18.5 करोड़ की वसूली कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया। गत वर्ष एनपीए में हुई 300 करोड़ की कमी के साथ ही बैंक लगातार 3 वर्षों से लाभ में है। बैंक की 323 शाखाओं में से 245 से अधिक शाखाएं लाभ की ओर अग्रसर है। शासन की एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक कृषकों को बैंक ने स्वयं के संसाधनों से 1000 करोड़ की छूट प्रदान की। वर्ष 2023 में 50 करोड़ का लाभ अनुमानित है। बैंक को पुनर्वित्त उपलब्ध करने में नाबार्ड की अहम भूमिका रही है। बैंक अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम है। नाबार्ड का जितना भी बकाया था यूपीएलडीबी ने वापस कर दिया है। अब यूपीएलडीबी कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाते हुए नाबार्ड की और भारत सरकार की योजना के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सहयोग से सभी ब्रांचेस को कंप्यूटराइज कर रहा है, तो बहुत ही बड़ा काम है। बैंक कार्मिकों की समय से उपस्थिति एवं दैनिक क्रियाकलापों में अनुश्रवण हेतु एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड ट्रैकिंग ऐप लागू किया गया। बैंक ने अपने सीमित संसाधनों से सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली को बल प्रदान करते हुए न्यूनतम लागत पर नवीन वेबसाइट दैनिक सूचना पोर्टल PIS विकसित किया है। साथ ही ऋण एवं वसूली के प्रतिदिन अनुश्रवण हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया। सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने कृषि विस्तार गतिविधियों की दिशा में भी कार्य करना प्रारंभ किया है। इसी प्रक्रिया में कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बैंक को राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में नामित किया गया है, जिसमें बैंक कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकेगा। यहाँ तक जो बैंक पहुँचा है, इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
उन्होंने अथक परिश्रम पिछले 1 साल में किया है, जिसकी वजह से पूरा एक बदलाव बैंक के कल्चर में, बैंक की व्यवस्थाओं में और बैंक के सभी प्रकार की गतिविधियों में, कार्यों में एक सुधार आया है। तो ये सभी कर्मचारियों के और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास से हुआ है। बैंक अपनी पूरी क्षमता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में पूर्ण योगदान करने को संकल्पित है। भरोसा किसान का 1959 से।